जो मंडोर के 2 सूबेदार नियुक्त किए थे। कहाँ के सूबेदार नियुक्त किए थे? मंडोर के। कितने सूबेदार बना दिए? और 2 सूबेदार है, एक का नाम अक्का सिसोदिया, दूसरे का आहड़ा हिंगोला। आहड़ा हिंगोला, आहड़ा हिंगोला। ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी बात रणमल की करेंगे, फिर आगे चलेंगे। रणमल मृत्यु कब होती है? 1438 में मारा गया। रणमल कब मारा गया? 1438 में। दिन कौन सा था पता ही आपको? दीपावली। कौन से दिन? दीपावली के दिन मारा गया। रणमल की आधी पत्नी तो मैंने कल बताई थी, कौन थी? पारमली। ठीक है। रणमल की दासी मान लो पत्नी है एक तरह से, कौन है? पारमली। पारमली पत्नी है। अब पारमली की बात करें तो एक राजस्थान साहित्य में एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था बोल पारमली। बोल पारमली काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में। और इसके रचनाकार कौन है या राइटर? सत्य प्रकाश जोशी। राइटर कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। शाबाश। राइटर कौन है इसके? सत्य प्रकाश जोशी। अब देखो सुनो, 1977 में, कब? 1977 में इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिला। ध्यान रखना। रणमल की दासी कौन थी? पारमली। रणमल की दासी कौन थी? शाबाश। शाबाश। बताओ भी कौन थी? दासी कौन थी? बोल पारमली काव्य। कौन सा? बोल पारमली काव्य। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में? किसने लिखा? सत्य प्रकाश जोशी ने। किसने लिखा? किसने लिखा था? और इसी काव्य की रचना करने के कारण 1977 में सत्य प्रकाश जोशी को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1977 में। कब मिला था? बात समझ में आ गई? दूसरी बात, रणमल की पत्नी कोटमदे कौन थी? कोटमदे। ये कोटमदे जाति थी इसकी सांकला। जाति क्या थी? अब मैंने इसकी जाति क्यों लिखी है, ध्यान से सुनना पहले, फिर राइट डाउन करना। जाति इसीलिए लिखी है कि एक व्यक्ति आएगा, एक करेक्टर आएगा अपने आगे कहानी में, हड़पू जी। कौन आएगा? राव जोधा के समय हड़पू जी। अब हड़पू जी जो आएंगे तो हड़पू जी की जाति भी सांकला थी। हड़पू जी की जाति भी क्या थी? और हड़पू जी का जन्म नागौर में होता है। कहाँ होता है? हड़पू जी की जाति भी सांकला और कोटमदे की जाति भी क्या है? क्या है? तो जाति भाई बहन हो गई है। जाति क्या हो गई? अब हड़पू जी और कोटमदे का रिश्ता पहले बन जाता है। पहले यानी भाई बहन बन चुके हैं ये। अब जोधा वहाँ से भागकर आएगा, डायरेक्ट किसके पास जाएगा? हड़पू जी मिलेंगे। अब अपने सीधे किताबों में पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हड़पू जी तैयारी बैठे हैं बेचारे, पहले से ही वेट कर रहे हैं किसका? जोधा का।
और जोधा डायरेक्ट कहाँ चला गया, हड़बुजी के पास, ऐसे लगता है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या था, यानी कोडम दे सांकला जो पुक्कल की रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी, और ये पुक्कल जो क्षेत्र पड़ता है ये बीकानेर में, कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है पुक्कल क्षेत्र, कहाँ पड़ता है, ध्यान रखना। तो कोडम दे सांकला कहाँ की है, पुक्कल की, और पुक्कल कहाँ पड़ता है, बीकानेर, कहाँ पड़ता है। ये बात समझ में आई सभी को, दोबारा देख लेना। रणमल कब मारा गया, 1438 में, कौन से दिन, कौन से दिन, रणमल की दासी कौन थी, बारमली, रणमल की दासी कौन है, और बारमली के नाम पर ही कौन सा ग्रंथ लिखा गया, और कौन सी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, कौन सी भाषा में, इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, और इनको सत्य प्रकाश जोशी को पुरस्कार कब मिला, कब मिला। एक बात कान खोलकर सुन लेना, वे बच्चे जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उनके राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, राजस्थान इतिहास के अंदर कल सिलेबस आया उनका, देखा होगा, कल सिलेबस आ चुका है RMSSB बोर्ड का। उसमें क्या बताया गया है, राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ, प्रमुख रचनाएं, प्लस इतिहास के अंदर दूसरा जो चैप्टर रहेगा स्मारक, प्रमुख दो ही चैप्टर है। राजस्थान हिस्ट्री के ग्राम विकास अधिकारी में कितने चैप्टर हैं, मुख्य रूप से उल्लेख किया है, कितने चैप्टरों का, 2, बाकी लिख रखा है राजस्थान का इतिहास। यानी इन 2 चैप्टरों में से प्रश्न पूछने की संभावना क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्या रहेगी। बाकी तो इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन राजस्थान की रचनाएं हैं वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी, और जो स्मारक हैं उनको भी बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये कृति है, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट कर लेना इसको। बोल बारमली RAS 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न, बोल बारमली के रचनाकार कौन है, तो कौन है, सत्य प्रकाश जोशी, कौन है, बात समझ में आई, ठीक है। आगे चले, ये ध्यान रखना, पत्नी का नाम कोडम दे सांकला, कहाँ की, पुक्कल, पुक्कल कहाँ, बीकानेर, क्लियर कर दो इसको, लिख लिया सभी ने, ठीक है। संग्रिया वाले बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं व्यास, तो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट लिखना राव जोता, राव, अरे जोता लिखना, गोता मत लिख देना, ठीक है, जोता लिखना है, कहीं गोता लिख दो, ठीक है। राव जोता, राव जोता। बताओ बच्चों, कब से, 1438 से लेकर 1489, 1489, 89, 89, 91, कम कि ज़्यादा, कम, शाबाश, 1489 में। अब लो जी, राव जोता, इनके पापा का क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, बोलो सारे, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो, हाँ ऐसे, शाबाश। अब देखो पापा कौन है इनके, कौन है, रणमल। अब पापा तो मम्मी भी होगी, है ना, मम्मी कौन है, माता कोटम दे, माता कौन है इनकी, कोटम दे, जाति सांकला, जाति क्या है, एक बात बता दूं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर एकमात्र राजपूत जाति है जिसमें राजपूत जाति में शादी के बाद भी महिलाओं की जाति परिवर्तित नहीं होती, महिलाओं की जाति परिवर्तित
बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कोई फॉर एग्जांपल उदाहरण दूं, मानो एक का नाम रामलाल है, जाति है उसकी जाखड़, उसकी शादी होगी दापली से। किससे होगी? किससे होगी? दापली की जाति नैण थी। दापली की जाति क्या थी? अब शादी होने के बाद में वो क्या लगाएगी? दापली जाखड़ लगाएगी। क्या लगाएगी? बात समझ में आ गई? लेकिन राजपूत महिलाओं में जाति परिवर्तन नहीं होता। जाति परिवर्तन, बात समझ में आ गई? दूसरी, राजपूत जाति एकमात्र जाति है, यानी राजपूत जाति की महिलाएं पैर में सोने के आभूषण भी पहनती है। अन्य जाति की महिलाएं पैर में सोने के आभूषण नहीं पहनती। केवल राजपूत जाति की महिलाएं पैर में सोने के आभूषण धारण करती है, अन्य जाति की महिलाएं धारण नहीं करती। सोने के आभूषण धारण नहीं करती, चांदी का पहन लेगी, पित्तल का पहन ले, बिछिया मोस्टली चांदी गई, लेकिन राजपूत जाति की महिलाएं पैर में सोने के आभूषण पहनती थी, भी ध्यान रखना, ठीक है। कोडम दे सांकला। अब बात करते हैं रणमल और कोडम दे सांकला। अप्रैल या 28 मार्च, कई जगह तो मिलेगा 28 मार्च, कई जगह मिलेगा 1 अप्रैल। ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना। 28 मार्च या 1 अप्रैल, मान के चलो अप्रैल मार्च या मार्च अप्रैल, ठीक है। 28 मार्च को 1416 में, 28 मार्च 1416 में जोधा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? जोधा का जन्म। किसका जन्म? जोधा का जन्म 28 मार्च, और कई किताबों में 1 अप्रैल लिखा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने, 2-3 दिन का अंतर है, ये इतना तो फिर कब की बात है, 600 साल हो गए, 2-3 दिन का अंतर आ ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 28 मार्च 1416 को जोधा का क्या होता है? जन्म होता है। जोधा का क्या हो गया? जन्म हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब आप कहोगे जी जोधा तो भाग कर आ गया, तो पहला जन्म हो फिर ही बाजो, कभी ना जन्म ही बाज गयो, ठीक है। अब होता क्या है, रणमल मेवाड़ में मारा गया। मेवाड़ में, आप देखो पर्सन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, 2000 रुपये का है, लॉक कर दिया जाए, पहले बताऊं फिर लॉक करना, ठीक है। पर्सन ये मारवाड़ के इतिहास का या राजस्थान के इतिहास का एकमात्र शासक जो अपने राज्य में व्यस्त न होकर अपना पूरा जीवन अन्य राज्य में बिताता है। कौन है? कौन है? या मारवाड़ के इतिहास का वह शासक जिसने अपने आधे से ज़्यादा जिंदगी मेवाड़ में गुजारी, कौन था? कौन था? मारवाड़ के इतिहास का वह शासक जिसकी मृत्यु मेवाड़ में होती है, चित्तौड़ में, कौन था? कौन था? बात समझ में आ गई? ये रणमल से संबंधित प्रश्न आपके पढ़ते हैं, और ये प्रश्न पूछ सकता है मारवाड़ में कौन सी जागीर मिली? बताओ शाबाश। मारवाड़ में रणमल को कौन सी जागीर मिली? कौन सी जागीर मिली? और मेवाड़ में कौन सी जागीर मिली? कौन सी? धनरा की, ठीक है। जयपुर में जो बच्चे बैठे हैं वो ध्यान से पढ़ लो भी, आपस में बातें मत करो। पीछे नीली शर्ट वाला हाथ हिलाओ भी। पीछे जो जयपुर में जो बच्चे बैठे हैं आपस में बातचीत मत करो भी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मेवाड़ में मारा गया। अब यहाँ एक दोहा बताइए आपको, कौन सा? पग पग सिंची डोडियाँ, पग पग बेटा आस्तीन का सांप, भाग जो दिया भाग, मारा गया तारा बाप। एक तो ये जोधा दोहा है। दूसरा यानी जोधा भाग रणमल मारा गया। तो जोधा कहाँ गया? जोधा पहले कहाँ जाएगा? प्रथम मंडोर। कहाँ गया? कहाँ गया? मंडोर में सूबेदार 2 हैं। कितने सूबेदार हैं? सूबेदार कितने नियुक्त कर रखे हैं? शाबाश बताओ कितने? 2।
नंबर 1 अक्का सिसोदिया, कौन? और दूसरा आहड़ा हिंगोला, हिंडोला मत कर देना, हिंगोला कर देना, आहड़ा हिंगोला। बात समझ में आ गई? यानी मंडोर के सूबेदार कौन है? अक्का सिसोदिया, आहड़ा हिंगोला। इनको किसने नियुक्त किया था? राणा चूड़ा ने। किसने नियुक्त किया था? राणा चूड़ा ने। ठीक है, अब देखना, अब जोधा है पहले यहाँ पहुंचा, यहाँ इसने देखा यहाँ तो सीट बुक है, मंडोर में सीट बुक थी, तो बेचारा यहाँ से भागा और मंडोर से भागकर कहाँ आया? काहुनी गांव। कहाँ आता है? काहुनी गांव। ये कहाँ पड़ता है अपना? बीकानेर। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में आया। काहुनी गांव बीकानेर में आया। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना आगे। जब मंडोर में ये दोनों हैं, इसी समय घटना है 1453 की। घटना कब की है? 1453 में जो राव जोधा है, 1453 में ये मिलेगा, यानी मिलता है किससे? हड़बूजी से। किससे मिलता है? किससे मिलता है? और हड़बूजी कोडम दे धर्म बहन भाई है, पता ही आपको। तो ये क्या लग गए? मामा लग गए। किसके? राव जोधा के। राव जोधा के क्या लगते हैं? मामा। अब हड़बूजी को जाकर अपनी व्यथा सुनाता है राव जोधा, कह जी मुझे तो मार कूट के वहाँ से भगा दिया, मेरे पिताजी को भी मार दिया, अब मैं तो इधर उधर भटक रहा हूँ। मंडोर में 2 सूबेदार नियुक्त कर रखे हैं, एक का नाम अक्का सिसोदिया है, दूसरे का नाम आड़ा हिंडोला है, अब मैं क्या करूँ? तब हड़बूजी ने कहा मेरे पास एक जादुई तलवार है। हड़बूजी ने क्या कहा? मेरे पास एक जादुई तलवार है, ये तलवार ले दो। और दूसरा कहा एक मेरे पास साफा है, उनको साफा दे दिया। यानी हड़बूजी ने राव जोधा को एक तो तलवार दी, तलवार यानी कटार कह सकते हो, दूसरा साफा दिया। क्या दिया? साफा, जिसे फेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंटा भी कहते हैं। साफा दिया और कहा कि यदि युद्ध हो तो इस तलवार से युद्ध करना तेरी विजय होगी, और यदि कोई समझौता हो, कोई संधि हो, तो ये साफा सिर पर बांध कर बैठ जाना, फैसला तेरे ही पक्ष में होगा, फैसला तेरे पक्ष में होगा। ये बातें कह दी किसने? हड़बूजी ने। किसको? राव जोधा को। अब राव जोधा ने पहले तो सोचा तलवार का प्रयोग करके देखते हैं। हड़बूजी गप्पी मारा कि सच्ची है बात, देखा सरी। अब होता क्या है, राव जोधा ने 1453 में आक्रमण कर दिया मंडोर पर। कहाँ आक्रमण कर दिया? और मंडोर पर आक्रमण किया और अक्का सिसोदिया और आहड़ा हिंगोला को भगा दिया यहाँ से। अब मंडोर पर अधिकार किसका हो गया? राव जोधा का। मंडोर पर अधिकार किसका हो गया? यानी मंडोर में राव जोधा ने अधिकार कब किया? 1453 में। कब किया? अब आप कहोगे जी कि कुंभा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो इस समय कुंभा क्या कर रहा था? यानी जब राव जोधा ने मंडोर विजय की, उस समय महाराणा कुंभा गुजरात में बिजी थे। कहाँ बिजी थे? गुजरात और मालवा में ध्यान था उनका। कहाँ ध्यान था? गुजरात और मालवा में। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये बात सोची भी नहीं थी कि मंडोर पर आक्रमण कर सकता है क्या राव जोधा। अब मंडोर विजय होगी, अब क्या होते हैं, जो महाराणा कुंभा वापस आते हैं मेवाड़। कहाँ आते हैं? मेवाड़। और उनको पता लगता है तो वो आक्रमण करना चाहते हैं राव जोधा पर। किस पर आक्रमण करना चाहते हैं? राव जोधा पर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक लड़की बैठी है राणा कुंभा की दादी, क्या नाम था? हंसाबाई। क्या नाम था? बात समझ में आ गई? हंसाबाई है। कौन है? लाखा की पत्नी। लाखा की, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा। मोकल का कौन था? तो मोकल की माँ कौन थी? हंसाबाई। मोकल की माँ कौन थी? तो कुंभा की क्या लगी? कुंभा की क्या लगी? सिंपल ही है। कुंभा की क्या लगेगी? दादी लगेगी। और राव जोधा की क्या लगेगी? बुआ। जोधा की क्या लगेगी? अब हंसाबाई ने महाराणा कुंभा को कहा कि युद्ध नहीं करना, आपस में लड़ोगे नहीं, और आपस में क्या कर लो, आप समझौता कर लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
अब देखना ये आप लिख लेना 1453 में मंडोर पर आक्रमण किया, 1453 में कहा आक्रमण किया मंडोर, और मंडोर को जीत लिया, मंडोर को जीत लिया।